नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि मैंने आपको लगभग जो पॉलिटी है ये पूरी करवा दी थी। आज हमारा पॉलिटी का लास्ट लेक्चर हम लेकर के आए हैं। और आज में करना क्या है, तो कुछ आर्टिकल है इम्पोर्टेंट, वो आर्टिकल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे आर्टिकल जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं वही मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। चलिए, आज के जो हमारे कुछ आर्टिकल है इसने आपसे पूछ रखा है। देखो, मैं आपको इसमें सीधा बता देता हूँ कि कौन सा क्या रहेगा। इसमें ना आपको करना क्या होता है कि सारे आर्टिकल याद नहीं करने होते। अगर हम स्पेशल बात करें यहाँ के अनुच्छेद की, तो पहले कितने थे? तो 395 395 थे। आज ये संख्या कहाँ पर है? तो 470 470 के लगभग आती है। सारे नहीं तो कम से कम 100+ आर्टिकल ऐसे हैं जो हमें अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए। क्योंकि आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन्हीं आर्टिकल से आते हैं। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पॉलिटी, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 5 और 11 के बीच में हमें क्या आता है? तो इसमें है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसमें क्या है? इसमें नागरिकता है, इसमें सिटीजनशिप है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, एक तो जो नागरिकता का प्रावधान है, हमारे भारत में कौन सी प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता आती है, यानी सिंगल सिटीजनशिप आती है, या एकल नागरिकता। ठीक है, इसके साथ में आपको याद कर लेना है कि जब संविधान को लागू करने की बात थी 26 जनवरी 1950 की, उससे पहले हम देखें तो संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। मैंने करवाया होगा कि 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है जिस दिन भारत के संविधान को बनाया गया था। इस दिन पता क्या हुआ था? कम से कम 16 आर्टिकल है जो लागू किए गए थे। 395 में से 16 जो आर्टिकल है उनको लागू कर दिया गया था। तो 16 में से कौन से ऐसे आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में भी आते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 5 भी है, 6, 7, 8 और 9। ये कुछ जो आर्टिकल है ना, ये इसी दिन संविधान के लागू कर दिए गए थे। किस दिन? 26 नवंबर के दिन का। तो भारत में कौन से टाइप की नागरिकता है? एकल नागरिकता आती है। इनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो वर्णन जो है 5 से 11 तक आता है। केवल ये पूछ लेता है कि ये संविधान के कौन से पार्ट में है, संविधान के कौन से भाग में इनका वर्णन है। तो भाग भी रहता है, तो 2 नंबर जो भाग है ना, ये संविधान का किस में प्रावधान रहेगा? अनुच्छेद 5 से 11 किसका है? नागरिकता का है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में। यहाँ पर क्या है? इसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। इसमें है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक जो अधिकार है वो हमारे यहाँ पर आते हैं। और मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 12 से 35 के बीच में जितने आर्टिकल हैं वो सारे तो आपको याद करने की है नहीं जरूरत, लेकिन फिर भी हमारे फंडामेंटल राइट की बात है। तो एक तो पूछ लेता है कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, यूएसए से। और एक आपको याद रखना है, इनका वर्णन संविधान के कौन से पार्ट में है? तो देखो, भाग नंबर 2 में क्या है? 5 से 11 तक है। तो ये क्या है? ये तो नागरिकता का है। ऐसे ही 12 से 35 के बीच में है, तो ये क्या है? भाग नंबर हमारे संविधान का कौन सा है? 3 नंबर रहने वाला है। तो ये हो जाएगा आपके फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से आर्टिकल याद करने हैं? आपने एक तो इसमें से जो स्पेशल जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं तो हमें याद कर लेने हैं। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 1 तो आपको याद करना है 15। एक आर्टिकल नंबर जो 17 है वहां से क्वेश्चन आता है। एक आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये पता होना चाहिए, और एक 25 और एक आर्टिकल नंबर 32। इतने जो आर्टिकल है ना, ये आपको फंडामेंटल राइट को लेकर के पता होना चाहिए, मौलिक अधिकारों को लेकर के पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में क्या बातें बताई गई है। क्योंकि पहले क्वेश्चन ऐसे आया करते थे कि बताइए जब संविधान बना था उस समय पर कितने मौलिक अधिकार थे, या फिर वर्तमान में भारत के संविधान में और कितने मौलिक अधिकार है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आते हैं इनके बीच से। 12 से 35 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ से कर लेनी है।
देखो मैं आपको जो चीज को बता रहा हूँ ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी छोड़ दो, छोड़ने वाला एक भी नहीं है इसके अंदर, ये भी याद रखना। छोड़ने वाला एक भी आर्टिकल नहीं है, सारे याद करने पड़ेगा। 36 से 51 के बीच में क्या है, तो यहाँ से संविधान का कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है, तो भाग नंबर 4 यहाँ पे शुरू होता है संविधान का। और इनमें है क्या होने का मतलब, यहाँ पर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये पता कर लेना है, राज्य के नीति निदेशक कहता हूँ। अब इसमें देखिए, एक तो पूछता है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के भी कॉपी कर रखते हैं, कहाँ से? स्पेन के संविधान से। अब जो डीपीएसपी है ना, एक तो आपको आर्टिकल नंबर तो 39 है, ये पता हो, आर्टिकल नंबर 40, 42 पता हो, 44 हो, 49 हो, इतने जो आर्टिकल है वो आपको फंडा डीपीएसपी से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो हर बार एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि डीपीएसपी जो है ना, इनका वर्णन कौन से पार्ट में है या फिर कहाँ से लिए गए हैं। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको आर्टिकल से मिलेंगे। आपसे पूछ लेगा कि महिलाओं को मिलने वाली जो मैटरनिटी लीव है, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। तो वो आर्टिकल कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में आते हैं। तो ये पहला पेज था हमारा, ये कुछ आर्टिकल थे जो आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आर्टिकल हम देख लेते हैं कौन से हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A। इसमें क्या है? इसमें आपको ये बताओ, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है क्या है, एक तो है मौलिक अधिकार और एक होते हैं मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो यहां से ना एक क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं या फिर पहले कितने थे। तो हमारे जो मूल संविधान मेन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तो एक भी नहीं थे, इनको जोड़ा कब गया था, तो ये आपको ये पता हो अमेंडमेंट कौन सा है। 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, तब इनको यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इनको संविधान के कौन से पार्ट में ऐड किया गया था, तो पार्ट नंबर 4 का ये क्लोज बना दिया गया। ठीक है, ऐसे ही जो मौलिक कर्तव्य है ये कहां से, तो ये रसिया के संविधान से या फिर लिखा आ सकता है यूएसएसआर, यहाँ से लिए गए। ठीक है ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य आते हैं, और जब जोड़े गए थे तब कितने थे? 10 थे। अनुच्छेद नंबर 52 से क्या शुरू होता है, तो यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की जो पोस्ट है ना, उसका वर्णन इस आर्टिकल के अंदर। प्रेसिडेंट यानी भारत के जो राष्ट्रपति है, इनकी पोस्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर है 52 52 में किया गया। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता हो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे और प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये कौन है। ये सब बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, तो इसमें है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। इसमें क्या है? इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। ये महाभियोग का प्रावधान कहां से, तो यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब ये क्या होता है महाभियोग, तो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता रखा होगा कि जब भी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति को इनके पद से रिमूव करना है, इनके कार्यकाल से पहले इनको हटाना है, तो क्या प्रोसेस है, वो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। और ये कब लाया जाता है, तो ये बीच में यानी जब राष्ट्रपति हो या फिर सीजेआई हो, इनको इनके कार्यकाल से पहले हटाना हो, तो यह लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर किसी भी सदन में सबसे पहले आ सकता है। ठीक है, तो ये अग्रीमत की बात ये है कि आज तक ना तो भारत के किसी राष्ट्रपति को और ना ही सीजेआई को इस प्रोसेस के जरिए हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट है 63। इसमें क्या है,
तो इसमें आते हैं उपराष्ट्रपति की पोस्ट का वर्णन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, इनकी पोस्ट का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है? 63 में आता है। तो यहाँ से आपको ये और पता कर लेना है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे एंड प्रेजेंट टाइम में कौन है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पोस्ट का वर्णन है। अगला जो पेज है इसमें आपसे पूछा गया है अनुच्छेद नंबर 75 का क्लोज 1 है। यहाँ पर इसमें क्या बातें हैं? देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे ना, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी जो प्रधानमंत्री होंगे ना, इनकी क्या होगी? इनकी नियुक्ति होती है, ये अपॉइंटेड होते हैं। और ये नियुक्ति करने का काम कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखना कि प्रधानमंत्री की पोस्ट का कभी भी इलेक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा नियुक्त होते हैं। और नियुक्ति करने का काम कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 75(1) के अंदर आता है। 76 में क्या आते हैं? तो यहाँ पर है महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी, या फिर इसको कहें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? ये होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अगर आपसे पूछे तो कौन होता है? वो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने कमेंट करके ये बताना है कि भारत का पहला महान्यायवादी कौन था। तो पहला तो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर, वो थे MC सीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। वो तो ये थे। आपने बताना है वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन था। ये आपने कमेंट करके बताना है कि कौन से आर्टिकल में किसका वर्णन है? महान्यायवादी का। अनुच्छेद नंबर 108, 108 में क्या है? 108 में बताया गया है यहाँ पर जो संयुक्त बैठक होती है, क्या है? संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ना, ये कौन से आर्टिकल में है? ये है 108, 108 के। अब ये संयुक्त बैठक किसकी होती है? तो ये अगर मैं कहूँ, हमारी जो संसद है ना, पार्लियामेंट, इसकी संयुक्त बैठक होती है। एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अगर इन दोनों सदनों की एक ही मीटिंग बुलानी है, एक ही अधिवेशन बुलाना है, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक बोलते हैं। और ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 108 के अंदर। यही तो उसने पूछा है कि इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 108 के अंदर है। दूसरी बात, आपसे पूछ सकता है इसको बुलाता कौन है। तो याद रखना है अच्छी प्रकार से, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आया है। यहां से बुलाने का काम तो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो इसकी अध्यक्षता करता है। जैसे वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? वो ओम बिरला आते हैं। वो क्या काम करेंगे? इसकी अध्यक्षता करते हैं अगर ये बैठक बुलाई जाती है तो, ठीक है ना। वरना ये नहीं है कि हर 2 महीने के अंदर या हर 6 महीने के अंदर एक बार या साल के अंदर एक बार, ऐसा नहीं होता। जरूरत पड़े तो ही बुलाते हैं, वरना नहीं बुलाई जाती। अब तक कितनी बार बुलाई गई है? तब तक 3 बार बुलाई गई है। ठीक है। 112 में क्या है? तो यहाँ पर वर्णन किया गया है बजट का। इसका है बजट का जो वर्णन है ना, ये कौन से आर्टिकल में है? 112, 112 के अंदर। लेकिन जो बजट शब्द है ना, ये तो संविधान के अंदर कहीं पर है ही नहीं। इसका नाम क्या आता है? तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो कौन से आर्टिकल में है? 112 के अंदर आता है। आर्टिकल 1 दे रखा है 129। इसमें क्या है? तो इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है।
याद रहे ये किस कौन से आर्टिकल में है, 129 129 के अंदर आता है। चलिए अगले पेज के अंदर है आर्टिकल नंबर 143 143। इसमें क्या बताया गया है, ये वो अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को एक प्रकार की पावर देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत का जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति को अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का परामर्श लेना है, सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का परामर्श लेना है या कोई राय जाननी है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत, 143 143 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास में वो तथ्य मुद्दा भेज देगा जिस पर उसको राय चाहिए किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, 148 बोलेंगे, 153 यहाँ पर किसकी पोस्ट का है, तो राज्यपाल की पोस्ट का वर्णन किया गया। ठीक है, यानी जो राज्यों के गवर्नर होते हैं ना, उन गवर्नर की पोस्ट का जो वर्णन है ये कौन से आर्टिकल में है, 153 के अंदर किया गया। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। 163 में यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, इनकी पोस्ट का वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो ये भी याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आता है राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, यह आपने कमेंट करके बताना है। ऐसे ही मुख्यमंत्री को शपथ जो है ना, ये किसके द्वारा दिलवाई जाती है, ये भी आपने कमेंट करके। ठीक है, तो 163 में किसका वर्णन है, मुख्यमंत्री की पोस्ट का वर्णन किया गया है। 153 में किसका है, राज्यपाल की पोस्ट का वर्णन किया। ठीक है, ऐसे 165 है, तो यहाँ पर ना वर्णन किया गया है महाधिवक्ता का। यहाँ पर वो होता है, यहाँ पर होता है महाधिवक्ता। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवोकेट ऑफ स्टेट। जैसे अपन ने किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से पर्सनल वकील होता है। ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसका भी क्या होता है, एक पर्सनल वकील होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवोकेट ऑफ स्टेट। यानी जो स्टेट में होता है उसको महाधिवक्ता कहा जाएगा, और जो सेंटर में होता है ना, उसे महान्यायवादी कहा जाएगा। ठीक है, महान्यायवादी देश का क्या होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऐसे ही जो महाधिवक्ता होता है ना, ये राज्य का क्या होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये 165 है। अगला जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है आर्टिकल 215। देखिए आर्टिकल नंबर 200 में जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट यानी जो राज्यपाल होते हैं, इनके पास में एक पावर है स्पेशल। कौन सा आर्टिकल, कि जैसे देखिए राज्य की जो विधानसभा होती है ना, राज्य की जो विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर अगर कोई बिल पारित हुआ, अब ये कहां पर जाएगा, अब ये गवर्नर ऑफ स्टेट के पास आता है। राज्यपाल क्या काम कर लेगा, उस बिल को एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछने के लिए या उसकी राय के लिए उसको अपने पास में सुरक्षित रख लेता है। किसको, उस बिल को। तो ये पावर देता है किसको, गवर्नर को। आर्टिकल नंबर 215, ये तो यहाँ पे आता है अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये किसे कहा जाता है, तो ये हाई कोर्ट की बात यहाँ पर होती है। यानी उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय, ये कौन से आर्टिकल के तहत कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 215 के तहत कहा जाता है। ऐसे ही जैसे अपन ने देखा था सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 129 के तहत क्या कहा गया था, अभिलेख न्यायालय कहा गया था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया था। तो वैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं और ये किसको बोलेंगे, हाई कोर्ट को बोलते हैं। 226 में क्या है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट को स्पेशल पावर मिली हुई है। कौन सी, रिट जारी करने की। कौन सी पावर है, रिट जारी करता है। कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। किसके लिए करता है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट, हमारे जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकार के लिए क्या करता है, रिट जारी करता है। तो वो तो कौन करता है, यहाँ पर हाई कोर्ट।
जैसे सुप्रीम कोर्ट था तो इसमें आर्टिकल नंबर कौन सा था 32, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कह रखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल नंबर 32 क्या है, संविधान की आत्मा को हृदय कहा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 32 ही करता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 280 में क्या है, इसमें स्पेशल वर्णन किया गया है वित्त आयोग का, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। वित्त आयोग से जब तक क्वेश्चन आया है ना आज तक, उसने सीधा आर्टिकल के बारे में पूछा है कि कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ आर्टिकल जो मैंने आपको यहाँ पे करने थे। लास्ट में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि नागालैंड की राजधानी कौन सी आती है, तो नागालैंड की राजधानी वो आती है कोहिमा। ठीक है, आपने बताना है भोपाल जो है ये किसकी कैपिटल है, लखनऊ जो है ये किसकी कैपिटल है, ईटानगर जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये आपने कमेंट करके बताने हैं। और आज इसी क्लास के साथ ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको करवाए थे। उम्मीद है कि आपने एक ही क्लास को अच्छे से देखा होगा, अच्छी प्रकार से उसके नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, एक बार अगर आपने क्लासों को देख लिया ना, तो आपकी पूरी क्वालिटी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी और आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास रहेगी लास्ट इसकी क्वालिटी की। कल से हम इसमें शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। बायो के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई तक तो आज के लिए क्लास के लिए धन्यवाद।